रिसोर्ट में रुके हुए हो जहाँ आपको फुल लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप और आपकी फैमिली रिसोर्ट में बने स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो। देन आप थोड़े समय बाद उस पूल से बाहर निकलते हो, अपना स्मार्टफोन चेक करते हो जिसमें बैंक की तरफ से एक मैसेज आया होता है विच सेज ₹1 लाख क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। ये देख के आपके फेस पे स्माइल आती है एंड आप अंधेरे अंदर सोचते हो कि कितनी कमाल की बात है कि मैं पिछले 15 दिनों से फैमिली के साथ वेकेशन पे आया हुआ हूँ। मैंने इन दिनों कुछ काम भी नहीं किया एंड स्टिल मेरे बैंक में ऑटोमेटिकली पैसे आ रहे हैं। मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ। आप गॉड को थैंक यू बोलते हो, मोबाइल को साइड में रखते हो और फिर खुशी खुशी वापस पूल में डाइव मार देते हो एंड अगेन फैमिली के साथ मज़े करने में बिजी हो जाते हो। अब आप इस इमेजिनेशन से बाहर आओ और बताओ कि आप सच में ऐसी लाइफ चाहते हो जिसमें आपके बिना काम किए और कम से कम एफर्ट डाले पैसे बनते रहें। आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ को एंजॉय करते रहो और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे क्रेडिट होते रहें। और अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसे 7 हाई पेइंग एसेट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे और अपनी ड्रीम लाइफ भी जी पाओगे। एंड दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बस एसेट्स के बारे में बता के अपना पल्ला झाड़ लूँगा। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में आपको एक रोड मैप क्रिएट करके दिखाऊंगा कि जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है और कैसे आप 1 से 2, 2 से 4 और कई मल्टीपल एसेट्स बना सकते हो एंड दैट टू विद लिमिटेड कैपिटल। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जिससे आप ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। एसेट नंबर 1, हाई पेइंग स्किल्स। इस जर्नी की शुरुआत होगी किसी ऐसे स्किल से जो इनिशियली हमें पैसे कमा के दे सके, क्योंकि इनिशियली एज वी नो सबसे बड़ा चैलेंज कैपिटल को जुटाना होता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा स्किल सीख लेते हो तो वो आपको इस चैलेंज को ओवरकम करने में मदद करेगा। और अच्छे स्किल से मेरा मतलब कोडिंग, मशीन लर्निंग, वेब 3.0 और क्रिप्टो माइनिंग करने जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों से नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्किल्स हैं जिन्हें सीखना भी ईजी है एंड येट उनकी डिमांड बहुत हाई है। कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वॉइस ओवर जैसे मल्टीपल स्किल्स हैं जिनमें से आप कोई भी एक ऐसा स्किल सीख लो जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हो या फिर अच्छा बन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो या स्टडी करते हो तब भी आप साइड बाय साइड ये स्किल सीख सकते हो। जब आप एक स्किल सीख लोगे तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का पहला हर्डल क्रॉस कर लोगे एंड अब आपके पास एक ऐसा एसेट होगा जिसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। देन इसी एसेट से आपका सेकंड एसेट बनेगा जो कि होगा फ्रीलांसिंग बिजनेस। फ्रीलांसिंग में आप अपने स्किल शेयर करते हो क्लाइंट्स के साथ, जिसके लिए क्लाइंट्स आपको पे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है तो आप अपनी एडिटिंग स्किल्स के बदले क्लाइंट्स को चार्ज करते हो। क्लाइंट्स आपको किसी भी एडवर्टाइजिंग या फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए हायर करेंगे और आप उनसे एक फ़ीस चार्ज करोगे जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस म्यूचुअली डिसाइडेड होती है। डेफिनेटली शुरुआत में आपको क्लाइंट्स बनाने के लिए हसल करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको 0 ऑर्डर्स मिलें, लेकिन कीप इन माइंड हम यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन पैसे की शॉर्टेज ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। सो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस बन जाएगा तब आप इसे एक बिजनेस बनाने की तरफ ले जा सकते हो। आप अपने ही तरह के स्किल्ड लोगों को हायर करो और एक टीम बना लो और फिर इसे या तो स्केल कर लो या फिर इसकी मदद से नेक्स्ट एसेट बना लो जो कि है यूट्यूब। यस, यूट्यूब एक बहुत बड़ी एसेट है एंड अगर आप यूट्यूब पे कामयाब हो जाते हो तो आप एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आप चाहो आप डायरेक्टली भी कोई स्किल सीख के यूट्यूब पे आ सकते हो। जैसे कि अगर आप में स्टोरी टेलिंग का स्किल है तो आप स्टोरीज बना के यूट्यूब पे डाल सकते हो। अगर आप एनिमेशन करते हो तो आप एनिमेटेड वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो। एंड ये सब बस कुछ एग्जांपल्स हैं। आप धीरे धीरे अलग अलग तरीके के वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो और अगर आपका कंटेंट में दम होगा तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाओगे। वैसे आई विल रिकमेंड आप सबसे पहले एक स्किल सीखें, देन फ्रीलांसिंग करें, उसके बाद यूट्यूब में आए। बिकॉज ऐसा करने से आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला कि आपको यूट्यूब पे सक्सेस मिलने में कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता, इसलिए पहले से ही अगर आपके पास फ्रीलांसिंग से एक इनकम आती रहेगी तो आप कम स्ट्रेस लोगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यूट्यूब जर्नी में गिव अप नहीं करोगे। सेकेंडली, आपके फ्रीलांसिंग करने से आपके स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव होंगे और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएं जो पहले से ही यूट्यूब पे काम कर रहे हों और कामयाब भी हों, तो आपको भी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यूट्यूब के बारे में कुछ इंसाइट्स भी मिलेंगे जो कि दिन आपकी यूट्यूब जर्नी में काफ़ी मदद भी करेंगे। तो दोस्तों, हमने जर्नी स्टार्ट करी ऑलमोस्ट 0 कैपिटल से और हमने 0 कैपिटल से 3 असेट्स बना लिए। नंबर 1 हाई पेइंग स्किल्स, नंबर 2 फ्रीलांसिंग बिजनेस, नंबर 3 यूट्यूब।
और अब हम इन एसेट से कुछ पैसे भी कमा रहे होंगे और अब हमारे पास कुछ कैपिटल भी होगी टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स। इसलिए अब हम आगे वो एसेट्स बनाएंगे जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगला एसेट है स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आप वेल्दी लोगों को स्टडी करो तो यू विल फाइंड कि उनमें ज़्यादातर लोगों ने अपनी वेल्थ शेयर्स के थ्रू बनाई है। स्टॉक्स को ओन करना काफ़ी ईजी है, लेकिन दोस्तों शेयर्स को खरीदना जितना ईजी है उतना ही टफ भी है। ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो लंबे टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दें, बिकॉज अगर आप रॉन्ग स्टॉक्स को बाई करोगे तो वो आपका लॉस भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, राइट शेयर्स को बाई करने के लिए हम पीटर लिंच का एक तरीका अपनाएंगे। हम उन कंपनीज के शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे जिनका नंबर 1 तो हमें बिजनेस समझ में आता हो, नंबर 2 जिनके प्रोडक्ट्स आम लोगों में फेमस हों, नंबर 3 जिन कंपनीज की मैनेजमेंट ऑनेस्ट और एफिशिएंट हो। इसके बाद भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि अर्निंग ग्रोथ, कंपनी पे डेट कितना है, कंपनी के पास कोई मोट है या नहीं, कंपनी कौन से सेक्टर में है, एट्सेट्रा। शेयर्स को पिक करने के लिए आपको रिसर्च में तो अच्छा होना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। ये बुक आपकी स्टॉक पिकिंग गेम को काफ़ी इंप्रूव कर सकती हैं। हम फ्यूचर में इन पे वीडियोस भी बनाएंगे, इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप ऐसी वैल्यूबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। एज वी ऑल नो कि स्टॉक इन्वेस्टिंग काफ़ी रिस्की होती है, इसलिए हमें अपनी इन्वेस्टिंग को काफ़ी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इसी रिस्क को कम करता है हमारा नेक्स्ट एसेट, जो कि है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, जिसमें हमारे देश की 50 बड़ी कंपनीज आती हैं, और इंडेक्स फंड इन्हीं 50 कंपनीज में इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग हमारे पैसे इन्वेस्ट करता है। अब आप कहोगे कि रिस्क कैसे कम हुआ? इंडेक्स फंड भी तो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडेक्स फंड इसलिए कम रिस्की है क्योंकि इनमें देश की उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जो कि देश की बुनियाद हैं, और ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है दोस्तों। और इसकी सेफ्टी एक ये फैक्ट भी इंक्रीज़ कर देता है कि जब भी इंडेक्स की इन 50 कंपनीज में से कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उसे किसी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि आपके पैसों का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। इंडेक्स फंड से आप 12 to 15% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, नेक्स्ट एसेट है रीट्स। बहुत सी स्टडी के अनुसार दुनिया में जितने भी मिलियनर्स हैं उनमें से 90% मिलियनर्स रियल एस्टेट की बदौलत बने हैं। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये आपके और हमारे बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की पहुंच से बहुत दूर होता है। हमेशा से ये एक एंट्री बैरियर रहा है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अब नहीं। अब एक छोटा इन्वेस्टर भी लिमिटेड कैपिटल से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, एंड वो ऐसा कर सकता है थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिन्हें कि शॉर्ट में रीट्स भी कहा जाता है। अगर रीट्स के बारे में समझा जाए तो रीट्स कुछ इस तरह से काम करता है। ये इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं, देन उन पैसों से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, देन उन प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम होती है उसको शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़ने से भी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। आप रीट से 8% से ज़्यादा का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि उस आम एफडी से ज़्यादा होता है। और उससे भी बड़ी बात, ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के नज़रिए से बहुत बड़ी एसेट क्लास है, एंड वी ऑल नो डाइवर्सिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एसेट क्लास हैं, जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, ETF, क्रिप्टोज एट्सेट्रा। लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। मेरे नज़रिए में हम ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर आप ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप गोल्ड या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल। गोल्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं ब्रीफली बॉन्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप कहोगे कि ETFs और क्रिप्टोज मैंने क्यों छोड़ दिए? तो ETF मैंने छोड़ा नहीं, ये बॉन्ड वाले सेक्शन में कवर हो जाएगा। और क्रिप्टोज इसलिए छोड़ा क्योंकि वॉरेन बफेट जैसे कई इंटेलेक्चुअल लोगों का ये कहना है कि क्रिप्टोज की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, और ना ही ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और वो इसे करेंसी भी नहीं मानते। और थर्ड, उनका कहना है कि किसी भी चीज़ के पीछे इसलिए मत भागो कि क्योंकि पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। अगर वो आपको समझ नहीं आता तो उससे दूर रहो। अब ब्रीफली बॉन्ड्स को जान लेते हैं। कंपनीज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ही बार इन्वेस्टर से पैसा उठाती हैं और सिक्योरिटीज़ के तौर पर बॉन्ड्स इशू करती हैं। और दोस्तों, यही एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड्स की। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं कंपनीज को पैसा उधार क्यों दूं? अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। एंड आपका कंसर्न सही भी है, इसलिए राइट बॉन्ड को चूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि सही बॉन्ड ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का खुद का ही एक बॉन्ड है विच इज़ भारत बॉन्ड,
और ये एक ETF भी है, यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड भी करता है, विच मीन्स आप इजीली इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। गवर्नमेंट की अश्योरिटी के साथ साथ ये ETF अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। अगर आप इसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो अप्रैल 2032 में ये